जमीन आज तक भारतीय रेल ने एक्वायर नहीं किया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया कभी नोटिस नहीं दिया इन लोगों को, कोई कंपेंसेशन नहीं मिला, किसी को हम उजाड़ने नहीं। इंडस्ट्री लगनी चाहिए वहाँ, ना इंडस्ट्री लगी ना इन लोगों को कहीं और बसाया गया। कानून इस देश की कहती है जो अगर 30 साल तक उस जमीन पर कुछ काम नहीं हुई तो वो दोबारा सरकार के माध्यम से रैयतों के पास आएगी। बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण में जमीन देकर विस्थापित हुए क्षेत्र के विस्थापितों ने मंगलवार को आक्रोश रैली निकालकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष महाधरना दिया। इस महाधरना में बांकुड़ा के पूर्व सांसद वासुदेव आचार्य भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस महाधरना में उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के विस्थापितों के कई ज्वलंत मामलों को लेकर अपनी बातें रखी, जिसमें मुख्य मांगों में रेलवे लाइन दोहरीकरण में उजाड़े गए धनघड़ी के ग्रामीणों को पुनर्वास और मुआवजा मिले, 19 विस्थापित गांवों को पंचायत में शामिल किया जाए और विस्थापित क्षेत्र में रहने वाले युवाओं का प्रमाण पत्र बनाया जाए आदि मांग की गई। इस मौके पर पूर्व सांसद वासुदेव आचार्य ने कहा कि रेलवे लाइन दोहरीकरण के कार्य के लिए जिस गांव के घरों को उजाड़ा गया है उसका अधिग्रहण से संबंधित कोई कागजात रेलवे के पास नहीं है। रेलवे बोकारो स्टील से जमीन लेने की बात कह रही है, लेकिन बोकारो स्टील ने न तो आज तक विस्थापितों को नोटिस दिया और न पुनर्वास के लिए जमीन और न ही मुआवजा दिया है। ऐसे में गैरकानूनी तरीके से घरों को तोड़ा गया और लोगों को उजाड़ने का काम किया गया है। लोग बेघर होकर दर दर की ठोकरें खाने को विवश हैं। इस महाधरना में निरसा पूर्व विधायक अरूप चटर्जी भी शामिल हुए। उन्होंने विस्थापितों के साथ हो रहे व्यवहार पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि सरकार को इन समस्याओं के समाधान के लिए जल्द से जल्द पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बहुत आश्चर्य की बात है कि जो लोग सांसद विधायक चुनने का काम करते हैं उन्हें अपना पंचायत प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है। ये संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे और विस्थापितों के हक को दिलाने का काम करेंगे। रैली उपायुक्त कार्यालय बोकारो पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। सभा का अध्यक्षता कमालुद्दीन अंसारी एवं राजकुमार गोराई ने संचालन किया। इस कार्यक्रम में सभा को वासुदेव आचार्य पूर्व सांसद बाकुंडा, अरूप चटर्जी पूर्व विधायक निरसा, महासचिव मासज हलधर महतो, झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन डीसी गोहाई, संयोजक झारखंड जनसंघर्ष मोर्चा बच्चा सिंह, प्रेम कुमार, अरविंद कुमार, इश्तियाक अंसारी, संतोष सिंह आदि ने संबोधित किया। भारतीय रेलवे जो डबल लाइन कर रहे हैं, डबलिंग कर रहे हैं तालगोड़िया से तुपकाटी बोकारो तक, और जिसका जमीन के ऊपर कर रहे हैं वो जमीन आज तक भारतीय रेल ने एक्वायर नहीं किया। हम गए थे इन लोगों के प्रतिनिधि को लेकर डीआरएम साहब से मीटिंग किया है। हमने डीआरएम साहब से बोले आप दिखाइए आपका कोई रिकॉर्ड है, उस जमीन पर आपका क्या अधिकार है। तो बोला बोकारो स्टील प्लांट एक्वायर किया था, उन लोगों ने हम लोगों को जमीन दिया है। तो कभी बोकारो स्टील प्लांट या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कभी नोटिस नहीं दिया इन लोगों को, कोई कंपेंसेशन नहीं मिला, और कैसे ये ट्रांसफ़र हो सकता है ये ज़मीन। और हम चाहते हैं कि रेल अपना काम अभी बंद करे, डबलिंग का काम बंद करे और इन लोगों को विस्थापित न करे, इनका विकल्प व्यवस्था न करके किसी को हम उजाड़ने नहीं देंगे। हम लोग ने बार बार डीआरएम साहब को भी हमने बोल के आए हैं कि आप नोटिस भेज सकते हो, लेकिन हम लोग किसी को, एक भी परिवार को वहाँ से उजाड़ने नहीं देंगे जब तक सरकार इन लोगों का विकल्प कोई व्यवस्था न कर सकता है, तब तक नहीं करने देंगे। देखिए ढेर सारे ऐसे गांव हैं यहाँ पर जहाँ आज भी पंचायती राज एक्ट लागू नहीं होती है, और बीएसएल अगर इसको अधिग्रहण की हुई है तो अधिग्रहण की जो मूल
सिद्धांत है जहाँ इंडस्ट्री लगनी चाहिए वहाँ ना इंडस्ट्री लगी, ना इन लोगों को कहीं और बसाया गया। तो जब इतने वर्ष बीत गए, करीब 70 साल बीत गए, तो हम समझते हैं जो कोई भी जो कानून इस देश की कहती है, जो अगर 30 साल तक उस जमीन पर कुछ काम नहीं हुई तो वो दोबारा सरकार के माध्यम से रैयतों के पास जाएगी। तो हम समझते हैं यहाँ पंचायती राज एक्ट इमीडिएटली लागू होनी चाहिए, पंचायत इलेक्शन होना चाहिए और इनकी जो मांगे हैं वो सरकार को पूरी करनी चाहिए।